Namaskar everyone. In the today's class, we are going to discuss how to make survey based project in economics. मतलब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। तो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं विद अ सैंपल प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देखिए पूरा एक जो प्रोजेक्ट बनता है इकोनॉमिक्स में उसके बेसिकली जो मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं वो 10 पार्ट्स होते हैं, 10 to 11 पार्ट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कवर पेज होता है। तो जैसे हम डिस्कस करेंगे कि भाई कवर पेज कैसे बनाना, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव समरी होती है, देन उसके बाद में इंडेक्स का एक पेज होता है, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, देन उसके बाद में एक सैम्पल क्वेश्चनर के बारे में डिस्कस करेंगे, सैम्पल हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में प्रॉपर जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि आपको जो सर्वे है उसका एनालिसिस कैसे करना होता है वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर द सर्वे वी विल डिस्कस द हाउ टू राइट द कंक्लूजन, देन रिकमेंडेशन और सजेशन कैसे लिखते हैं, देन बिब्लियोग्राफी। तो ये पूरा एक जो प्रोजेक्ट है वो मैं पूरा आज डिस्कस करने वाला हूँ विद अ सैम्पल प्रोजेक्ट। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिए बिकॉज आपको ये देखने के बाद इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। नाउ अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कवर पेज। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं विद सैंपल प्रोजेक्ट की कवर पेज आपको कैसे बनाना है। तो ये आपके पास एक सैंपल है। आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपका है वो बिल्कुल टॉप पे करना है। तो टॉपिक आज हमने जो लिया है वो लिया है कि इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग वेजिटेबल प्राइसेस ऑन द हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे आपको, ये टॉपिक आपको टॉप पे लिखना है। फिर उसके बाद में आपके स्कूल का जो लोगो है वो लगाना है। देन सेशन 2023-24 जो भी ईयर में आपका सेशन है वो, फिर नेम ऑफ स्कूल लिखना है, फिर सबमिटेड टू टीचर का नेम लिखना है, और सबमिटेड बाई के अंदर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड रोल नंबर क्लास ही आपको लिखना है। तो ये इस तरीके से आपका एक पूरा सैम्पल प्रोजेक्ट बनेगा, सॉरी कवर पेज बनेगा। और उसके अंदर आप ये डूडल्स एंड ड्राइंग्स इस तरीके से आपके टॉपिक से रिलेटेड एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक आप अपने उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट सैम्पल है फॉर द कवर पेज। तो इस तरीके से आपको एक कवर पेज बनाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्नॉलेजमेंट। अब हाउ टू राइट एक्नॉलेजमेंट पेज। तो देखो बच्चे इस पेज की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल सेट लैंग्वेज होती है। तो आप एज इट इज ये कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इससे लैंग्वेज सेम रखेंगे। बस नेसेसरी चेंज आपको क्या करना, नेम ऑफ स्टूडेंट, नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर, टॉपिक का जो नेम है वो, बस ये आपको चेंज करना है। बाकी जो फॉर्मेट है, जो लैंग्वेज है, दैट विल बी द सेम। तो ये आप ऐसे एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। टॉपिक पे इस तरीके से एक पूरा पेज आप बना सकते हैं। नाउ एक्नॉलेजमेंट क्यों जरूरी होता है प्रोजेक्ट में, बिकॉज एक्नॉलेजिंग, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि आपने जो भी काम किया है वो ओरिजिनल है, आपने खुद नहीं किया है बाय सेल्फ। तो ये सारा आप इसमें मेंशन कर देते हैं। तो इससे वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी कंपल्सरी पेज। तो वो कैसे प्रिपेयर करना आप समझ में आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट का पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फॉर्मेट देखो, ऊपर सर्टिफिकेट लिख देंगे, फिर उसके बाद में इसका भी क्या होता है बच्चे, पूरी सेट लैंग्वेज होती है। तो आप एज इट इज इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एज इट इज आप पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं। और इसमें जो नेसेसरी चेंज है, नेम, क्लास, रोल नंबर, और यहाँ ये सारा फॉर्मेट आप बना के पूरा एक सर्टिफिकेट का पेज। सर्टिफिकेट जो होता है वो बेसिकली ये एक टीचर आपको एक तरीके से, एक आपके लिए अवार्ड है, एक आपके लिए रिकग्निशन है कि टीचर आपको रिकग्नाइज कर रहा है कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही परफेक्ट है, एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आई होप ये आप इस तरीके से डिजाइन कर लेंगे। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव समरी, या इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली बाय नेम इज क्लियर, एग्जीक्यूटिव समरी मतलब समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो आपको पूरे प्रोजेक्ट की समरी एक पेज में लिखनी है। तो इसको
लिखने का बेस्ट तरीका है कि आप पूरे एग्जीक्यूटिव समरी को 5 पैराग्राफ में लिखेंगे तो पूरा आपका प्रोजेक्ट कवर हो जाएगा। सबसे पहला पैराग्राफ आप बना दी कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपने क्यों लिया, उसका एक फैंसी सा बिल्कुल अट्रैक्टिव सा आप उसको लिख दीजिए। देन उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, क्या आई स्टार्टेड माई प्रोजेक्ट डेवलपिंग कवर पेज टू टिल, जो मैंने आपको 10 to 11 बताई उसके बारे में बता दीजिए। देन उसके बाद में हाउ टू कंडक्ट द सर्वे, सर्वे के बारे में बताइए कि आपने सर्वे कैसे क्वेश्चनर बनाया, फिर उसका कैसे आपने सर्वे किया, उसका क्या जो एनालिसिस है उसके बारे में ब्रीफ में आप बता सकते हैं। देन उसके बाद में 1 पैराग्राफ ऑफ योर कंक्लूजन विच यू वांट टू हाईलाइट, वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में रिकमेंडेशन और सजेशन में जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो एक पैराग्राफ में, तो ऐसे 5 पैराग्राफ लिख के आप एक पेज पूरे प्रोजेक्ट का बनाते हैं। बच्चे ये जो एग्जीक्यूटिव समरी वाला पेज अगर आपने प्रॉपर तरीके से बना लिया तो इसका वाइवा में बहुत ही बड़ा रोल होता है और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से बनाइए आप लोग, और इस पे आपको इस तरीके से बना के आप बहुत अच्छे से वाइवा की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको पता है ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आप पूरा एक इंडेक्स पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमने यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों लिया, रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है, और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में हमारे को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होता है, और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को स्टैट्स का जो पार्ट है वो इसमें, और इसका जो सर्वे का एनालिसिस है उसमें बार पाई, मतलब स्टेट्स का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए आपको 4 to 5 पेजेस में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का लिखना है। तो सबसे पहले आपने उसका मीनिंग बता दिया, एज ए प्लूरल सेंस, एज ए सिंगुलर सेंस, उसकी स्टेजेस बता दी। उसके बाद में फिर आपने टाइप्स ऑफ डेटा बता दें कि प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें से आप प्राइमरी डेटा ले रहे हो, प्राइमरी डेटा में भी आप पर्टिकुलर जो मेथड ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दिए कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो ये आप जो मेथड ले रहे हैं बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से आपको केवल किसके बारे में बताना है, केवल आपको क्वेश्चनर के बारे में बताना है, क्योंकि ये मेथड आप यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में बता दिया, इसकी क्वालिटीज़ बता दी। तो इस तरीके से आप जो मेथड यूज़ करें उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने स्टैट्स में बता दिया, कनेक्टिविटी कर दी। तो इस तरीके से 5 to 6 पेजेस में आप ये स्टैट्स का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक लिया, देखो टॉपिक सिलेक्शन 2 तरीके से होता है आपको पता है। एक आप अपनी बुक से लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन जब बुक का टॉपिक लिया तो आप बुक से ले सकते हैं, सिलेबस से ले सकते हैं। और एक होता है कि जो आपका करंट इश्यू, जैसे ये टॉपिक हमारा करंट इश्यू, जैसे कि जो प्राइसेस चेंज हो रही है वो, तो इसमें हम जो इन्फ्लेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन और प्राइसेस जो चेंज हो रही है पर्टिकुलर कमोडिटी की जो आप ले रहे हो, तो उसके इंट्रोडक्शन आप नेट से प्लस आप अपने टैक्स जो आपके सब्जेक्ट में इसके बारे में दे रखा है वो सब कुछ मिला के आप एक पूरा इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। और इंट्रोडक्शन में इन्होंने 1 पेज लिखा, आप इसमें कम से कम मिनिमम 5 पेजेस लिखिए। तो 5 पेजेस आप लिखिए। फिर आप एक सैंपल क्वेश्चन है जो आप सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे में आप एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चनर, तो उसका एक सैंपल आपको यहाँ लगा देना है। तो ये सैंपल क्वेश्चनर हमने अटैच कर दी है पूरी। देन उसके बाद फिर आपको जो एविडेंस देना है, तो ये एविडेंस आप यहाँ भी दे सकते हैं, और बिल्कुल एंड में भी इस तरीके से एक एनवेलप बना के पूरी क्वेश्चनर आप उसमें इंसर्ट करके, ये जो भी आपने सर्वे किया है 20 फैमिलीज या 50 फैमिलीज वॉटेवर जितनी भी क्वेश्चनर है उन सबको आपको अटैच करना होता है, बिकॉज वो आपका एक एविडेंस होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप पेज एक बनाएंगे। देन उसके बाद में आप एक्चुअल आपका जो सर्वे आपने किया है, जैसे सपोज इन्होंने 6 क्वेश्चंस लिए और 6 क्वेश्चंस का आप हर क्वेश्चन का एक पेज बनाना आपको, क्योंकि आपने 20 फैमिलीज से अगर सर्वे किया है तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आपने लिया है। देन उसके बाद में अपने 20 फैमिलीज में आपने सर्वे किया तो 20 फैमिलीज में डेली बार और फ्रिक्वेंसी बनानी है। तो इसके बारे में जैसे एज इंक्रीज इन द वेजिटेबल प्राइसेस इम्पैक्ट योर मंथली फैमिली बजट, तो कुछ लोगों ने यस बोला है, कुछ ने नो बोला है, तो उसके बारे में आप एक टेबल बना लेंगे। ये सारा स्टैट्स का पार्ट है। फिर टेबल बनाने के बाद में इसका परसेंटेज निकालेंगे, बिकॉज इससे आपको ये इंटरप्रिटेशन लिखनी है। और एक इसमें बार या पाई कोई भी डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है। तो इस तरीके से आपने पूरा एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस कर दिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। तो अगर आप जैसे मिनिमम क्वेश्चन 6 होते हैं, मैक्सिमम 15, इस रेंज में आप जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं उन सबको आपको पेजेस बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का एक पेज बना के बहुत अच्छे से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेम वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसके आपने ये ऑप्शंस ले लिए और उनका रिकॉर्ड कर लिया कि कितनी फैमिलीज ने क्या बोला है। देन उसका परसेंटेज निकाल लिया। देन उसका बार पाई कोई भी डायग्राम बना लिया जैसे इन्होंने पाई बनाया। देन उसका इंटरप्रिटेशन लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जितने भी आप क्वेश्चन लेंगे उन सब का आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा
एनालिसिस करना होता है सर्वे का। तो ये सब का सेम ही पैटर्न हमारा चलेगा और सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पूरा ये यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने केवल पाई किया, आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, बार और पाई, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे 6 क्वेश्चन का ही एनालिसिस कर दिया है। देन उसके बाद फिर कंक्लूजन। अब आपने जो हर क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन लिखा, उसके बाद में आपको एक मेजर जो ओवरऑल सर्वे करने के बाद आपको जो मेन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, वो आपको एक पेज में लिखना है। इसको ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉइंट्स में लिख दें और पॉइंट्स में लिख के पूरा एक पेज डेवलप करिए, जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच यू वांट टू हाईलाइट आफ्टर डूइंग द सर्वे, तो वो सारा आप यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद में आता है रिकमेंडेशन या सजेशंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको अपनी तरफ से, जैसे सपोज आपने पूरा इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते हैं, आप एक टॉपिक लेते हैं, उसका रियल लाइफ में उसको आप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक, इसमें और क्या हो सकता है इसके, जैसे मान लो प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इसमें क्या गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, तो वो सारा आप अपना एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आप अपना सजेशंस यहाँ लिखेंगे। तो ये भी ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको पॉइंट्स में लिखिए, इस तरीके से पूरा सजेशन आप लिखेंगे। देन उसके बाद फिर आता है लास्ट में बिब्लियोग्राफी, जो आपको सबको पता है कि बिब्लियोग्राफी में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो डेटा, अगर आपने कोई सेकेंडरी डेटा लिया है तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है कहीं से, तो उसके सोर्सेज आपको यहाँ मेंशन करना होता है, तो आप सोर्सेज मेंशन कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है कि एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में कैसे बनाते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आप अच्छे से बनाना सीख जाए, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आपने इसको पूरे वीडियो को देखा है तो आपको सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आ सकती। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24/7, हम आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। तो अब आपको प्रोजेक्ट को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। और वाइवा टिप्स की अगर हम बात करें तो बच्चे, जब वाइवा होता है तो बेसिकली आपका जो सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पे बेस पे ही वाइवा होता है। तो इसलिए अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को खुद सेल्फ बनाएंगे, थोरोली पढ़ेंगे, जो भी आपने किया है वो सब कुछ आप थोरोली पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव समरी ढंग से बना लेंगे, तो फिर आपका वाइवा डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा। तो ये ध्यान रखिए, जो भी प्रोजेक्ट में आप डायग्राम बना रहे हैं, जो भी टेबल बना रहे हैं, जो भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, सब आप यू एबल टू एक्सप्लेन, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे उसके आप आंसर दे देंगे, एंड देन वाइवा भी अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।